स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम आशीष है। मैं को फाउंडर हूँ गिटमा यूनिवर्सिटी का, जो कि एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी फर्म है जहाँ पे हम मेडिकल एडमिशन्स के लिए बच्चों को काउंसिल करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और कमेंट किया है। आपके कमेंट्स एंड लाइक की वजह से हम मोटिवेटेड होते हैं और हमें ये जो मोटिवेशन मिलता है उसके बेसिस पे हम और भी ज़्यादा रिसर्च करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, या तो वो कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ताकि हम वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिसीजन मेकिंग को लेकर के। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी रहता है हमेशा से, खास करके आज का जो टॉपिक है जहाँ पे हम यूपी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करेंगे। उनकी क्वेरी रहती है क्या कि कॉलेजेस किस प्रकार से हैं, हम कैसे कॉलेज के बारे में वो डीप नॉलेज ले सकेंगे जिसके बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन से कॉलेज को हमको किस प्रायोरिटी पे रखना है। जब हम चॉइस फिलिंग के लिए जाएंगे तो हमें कैसे अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, कॉलेजेस को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो आज के सेशन में हम सारे उन पैरामीटर्स को कवर करेंगे जो कि आपको और भी ज़्यादा एडुकेट करेगा और काफ़ी आप इन्फॉर्म्ड फील करेंगे। और सेशन के एंड में मैं इतना श्योर करता हूँ कि आप बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग अपनी कॉलेजेस के चॉइसेस को लेकर के कर पाएंगे। आइए मैं अपनी स्क्रीन पे आपको शेयर करता हूँ वो कुछ कंटेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश नीट 2020 से रिलेटेड जो यहाँ पे है, हमने टॉप 5 मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मेंशन किया है, बट हमें लगा कि सिर्फ टॉप 5 मेडिकल कॉलेज नहीं, हमें और भी रिमेनिंग 5 मोर मेडिकल कॉलेज को यहाँ पे एडजस्ट करना चाहिए। तो हमने लास्ट मिनट वो एडिट की है, तो जहाँ पे हम आपको टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि आज वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा जहाँ पे हम बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे यूपी के बारे में, कॉस्ट ब्रेकअप बताएंगे कॉलेजेस की, हॉस्टल, सिक्योरिटी फी, टर्म्स एंड कंडीशंस, हॉस्पिटल के बारे में बताएंगे, ओपीडी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, कितनी सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं इन हॉस्पिटल्स में, बेड का ऑक्यूपेंसी कैसा रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, पीजी कोर्स अवेलेबल है या नहीं है, फैकल्टी की डिटेल, कैंपस कैसा है, लोकेशन और रेसिडेंट डॉक्टर्स के बारे में हम आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 2019 और 20 में जो एक कंपैरेटिव एनालिसिस हमने एक निकाला है वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेकर के, वो सबसे पहले आपके साथ में मैं शेयर करता हूं। टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेज यूपी के अंदर में 2019 में 24 थे। मुलायम सिंह आजाद मेडिकल कॉलेज मुलायम सिंह के वजह से ये कॉलेज बढ़कर के 25 हो गया। टोटल सीट 2019 में 3,300 थे और वो बढ़कर के 2020 में 3,500 हो गए। टोटल रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज 2019 में 17 थे। रिकॉग्निशन एज इट इज रह गई है 2020 में भी, किसी और कॉलेज को फर्दर रिकॉग्निशन नहीं मिली है। परमिटेड कॉलेजेस में 7 कॉलेज थे 2019 में, वो बढ़कर के 8 हो गया। अप्रूव्ड कॉलेज जो एडमिशन्स के लिए थे 2019 में वो 24 थे, बट एज ऑन डेट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो उनकी लिस्टिंग है उसमें अभी तक सिर्फ 18 मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिली है। रिमेनिंग 7 ऐसे कॉलेज हैं जिनको अभी तक परमिशन नहीं मिली है इस साल के काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, और मोर ओवर 15 अक्टूबर तक उन्हें ये परमिशन ले लेना है अगर उन्हें पार्टिसिपेट करना है 2020 के काउंसलिंग प्रोसेस में। तो आप देखिए टोटल जो सीट हैं अभी भी 1050 सीट हैं जिनके ऊपर में डाउट एक बना हुआ है कि ये इन सीटों का होगा क्या, क्या इन्हें परमिशन मिलेगी या नहीं परमिशन मिलेगी। वो हम आपको आने वाले टाइम पे अपडेट करेंगे। काउंसलिंग से पहले डेफिनेटली हम आपको ये भी इंफॉर्मेशन देंगे कि कितनी कॉलेजेस हैं जिनको फाइनल अप्रूवल मिली है और कितने सीट्स आ गए हैं। अगर सीट अगर घटती हैं तो डेफिनेटली यूपी के अंदर में कट ऑफ ऊपर की तरफ जाएगा।
अब रिकॉग्नाइज वर्सेस परमिटेड भी समझिए। उत्तर प्रदेश में टोटल रिकॉग्नाइज कॉलेज 17 हैं और डिफरेंस भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज भी रिपीट करता हूं कि अगर आप इन 17 मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करते हैं तो आप इंडिया में कहीं पे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप 8 जो परमिटेड मेडिकल कॉलेज हैं यूपी में, उनमें अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप सिर्फ यूपी के अंदर में ही अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। तो अपनी चॉइस फिलिंग के टाइम पे ये जरूर ध्यान रखें कि ये कौन से रिकॉग्नाइज कॉलेज हैं, कौन से परमिटेड कॉलेज हैं। इन पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि जो परमिटेड कॉलेज आज की डेट में है तो उनको रिकॉग्निशन आगे नहीं मिलेगी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी मेडिकल कॉलेज को जब स्टार्ट किया जाता है तो उसे स्टार्टिंग के ईयर में ही रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। एक 4 इयर्स का टाइम फ्रेम रखा जाता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कि अगर कॉलेज सारे गाइडलाइंस को फुलफिल कर पाती है तो उस केस में 4 इयर्स के टाइम फ्रेम के अंदर में उनको फिर रिकॉग्निशन मिल जाती है। अगर उसके बाद भी रिकॉग्निशन अगर नहीं मिलती है तो कॉलेज को शायद डीबार्ड कर दिया जाता है फर्दर एडमिशन प्रोसेस में। इसमें एग्जांपल मैं बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में चंदूलाल मेडिकल कॉलेज है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है और पिछले 2 साल से उसे परमिशन नहीं मिल रही है क्योंकि बहुत सारी पैरामीटर्स हैं जिसे वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। कॉलेज अच्छा होते हुए भी आज के डेट में वो अवेलेबल नहीं है एडमिशन प्रोसेस के लिए। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होता रहा है। कुछ समय पहले केडी मेडिकल कॉलेज जो कि मथुरा में है, उसकी भी रिकॉग्निशन चली गई थी। इनफैक्ट उनको परमिशन नहीं मिला था एक पर्टिकुलर ईयर में जहां पे वो काउंसलिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं था और इस समय इस साल अभी तक उनको परमिशन नहीं मिली है और 15 अक्टूबर तक अगर उन्हें परमिशन नहीं मिलती है तो हो सकता है इस साल भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए हम आपको रैंकिंग के हिसाब से जो हमारी अपनी एनालिसिस है उसके हिसाब से हमने बहुत सारे पैरामीटर्स को देखा है और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर में बनी है, जो हमारी टीम के एक्सपर्ट ने इस पर वर्कआउट किया है, काफ़ी डीप स्टडी हमने करी है जहाँ पे हमने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की असेसमेंट रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखा है और कॉलेज की भी जो क्लिनिकल जो फैक्ट्स हैं उनको भी एनालाइज किया और कंपेयर किया एमसीआई के असेसमेंट से। उसके बाद हमने बहुत सारे फैक्ट्स को निकाल करके यहाँ पे डाला है और उसके बेसिस पे हमने कॉलेजेस की रैंकिंग यहाँ पे की है। तो सबसे पहले नंबर पे एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ। लोगों का मानना है, बहुत सारे कंसल्टेंट का भी मानना है कि इस कॉलेज को लोग इतना वेटेज नहीं दे के चलते हैं क्योंकि इसकी फीस हाई है, बट ये कॉलेज एक्चुअली में बहुत अच्छा कॉलेज है। ये स्टैब्लिश हुआ था 1997 में। 150 सीट्स हैं यहाँ पे। प्राइवेट कॉलेज है, रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आपकी जो बेसिक ट्यूशन फीस है वो 16,60,000 है। हॉस्टल मैंडेटरी है, वहाँ पे 1,50,000 आपको पे करना होगा। मेस में अपर लिमिट है 1,50,000 का। सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसे कि बाकी लोग बताते हैं 3 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट है यूपी में, तो ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है यूपी में, बट अपर लिमिट 3 लाख रुपीज का है। तो 1 लाख रुपीज इस कॉलेज में चार्ज किया जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर के, जो कि रिफंडेबल होता है आपके कोर्स कंप्लीशन के बाद में। मिसलेनियस 50,000, ये आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे तो ये 50,000 आपको एक्स्ट्रा बजट एलोकेट करना होगा। इनमें आपकी यूनिवर्सिटी फी, एग्जामिनेशन फी, लाइब्रेरी, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं जिनको आपको पे करना होता है और वो आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो घटता और बढ़ता रहता है। तो टोटल फी एरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आपको एनुअली 20,50,000 पे करना होगा और ये हर साल 8% के रेट से इस पे हाइक भी होती जाएगी। फैकल्टीज के बारे में बताना चाहूँगा। एवरेज जो उनका एक्सपीरियंस है वो 12 साल का है। बॉन्ड और बैंक गारंटी नहीं है इस कॉलेज में। यहाँ पे आपको पोस्ट डेटेड चेक देना होगा रिमेनिंग 3.5 ईयर्स की फीस का। हॉस्पिटल कैंपस के अंदर में ही मौजूद है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनका अपना हॉस्पिटल अटैच्ड है। लोकेशन भी बता देता हूँ, 11.6 किलोमीटर है ये लखनऊ रेलवे स्टेशन से। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एरा मेडिकल कॉलेज की जो हॉस्पिटल है इनमें 842 टीचिंग बेड हैं जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। जो इनका एवरेज पेशेंट का फ्लो है ओपीडी में वो है 2840 पेशेंट्स पर डे। सर्जरीज ऑन एन एवरेज 930 मेजर सर्जरीज ये करते हैं एक महीने में और 1950 माइनर सर्जरीज करते हैं एक महीने के अंदर में।
हॉस्पिटल की बेड ऑक्यूपेंसी 83% है, जो कि बेहतर माना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलेंट है, कैंपस वाईफाई एनेबल्ड है, हॉस्टल कैंपस के अंदर में अवेलेबल है, पीजी रनिंग कॉलेज है। टीचिंग फैकल्टीज एक अलग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहे हैं तो फैकल्टीज ही हैं जो कि आपको वो आगे आपके फर्दर चीज़ों पे असिस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे 179 टीचिंग फैकल्टीज हैं और रेसिडेंट डॉक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये लोग, क्योंकि ये टीचिंग फैकल्टीज को असिस्ट करते हैं और एट टाइम्स ये एज ए ट्यूटर भी ये यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और इन्हें भी टीचिंग करनी होती है और बाकी चीज़ों में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो 30 सीनियर रेसिडेंट हैं इस मेडिकल कॉलेज में और 200 जूनियर रेसिडेंट हैं इस मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के अंदर में। सेकेंड नंबर पे है श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि बरेली में है। ये स्टैब्लिश हुआ था 2005 में। 100 सीटें हैं यहाँ पे, प्राइवेट कॉलेज है, रिकॉग्नाइज बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ट्यूशन फीस इसकी है 11,44,000, हॉस्टल 1,50,000, मेस 1 लाख रुपए देना होता है और इसे रन किया जाता है स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा। सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 लाख रुपए है जो कि रिफंडेबल है। मिसलेनियस के तौर पे आपको 57,000 रुपीज रखना होगा। टोटल एनुअल फी आपकी रहेगी 14,51,000। फैकल्टीज का एवरेज एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का है। बॉन्ड और बैंक गारंटी नहीं है, यहाँ पे भी आपको पोस्ट डेटेड चेक देनी है। हॉस्पिटल इन कैंपस है। लोकेशन के बारे में बता देता हूँ, 5.7 किलोमीटर ये बरेली रेलवे स्टेशन से। अब इनकी क्लिनिकल डिटेल देखते हैं। 950 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये और 600 बेड की टीचिंग हॉस्पिटल है ये, जहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट्स को। डेली ओपीडी 2411 पेशेंट्स का रहता है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के असेसमेंट में, जो कि 2016 में किया गया था, उस साल 6,20,973 लोगों आए थे, जो कि ओपीडी की काउंटिंग थी एक साल की, पूरे एक साल की। सर्जरीज ऑन एन एवरेज 1800 मेजर और 1650 माइनर हर महीने की जाती है। हॉस्पिटल बेड की ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी है, 86.3%। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। 30 एकड़ की कैंपस है, कैंपस वाईफाई एनेबल्ड है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी एक्टिव है। हॉस्टल कैंपस के अंदर में है और सिर्फ वेजिटेरियन मील आपको वहां पे दी जाएगी। पीजी कोर्स अवेलेबल है। टोटल टीचिंग फैकल्टीज 144 हैं और टोटल रेसिडेंट डॉक्टर्स सीनियर रेसिडेंट 41 है, जूनियर रेसिडेंट 76 हैं। तीसरे नंबर पे तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद। इसकी डिटेल इस तरीके से 2008 में स्टार्ट हुई थी। 150 सीटें हैं, प्राइवेट, रिकॉग्नाइज्ड बाय एमसीआई। ट्यूशन फीस है 16,20,000 और जो जैन माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनके लिए 15,69,000 पर एनम का फीस स्ट्रक्चर रहेगा। हॉस्टल 1,50,000 जो कि कंपलसरी है। मेस 1 लाख रुपीज का है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख रुपीज रिफंडेबल है। मिसलेनियस 50,000 वन टाइम आपको देना है इस कॉलेज में। टोटल फीस आपकी 19,20,000 पर एनम रहेगी, जहाँ पे 8% का एनुअल हाइक भी रहेगा। फैकल्टीज का एवरेज एक्सपीरियंस 11 ईयर्स का देखा गया है। बॉन्ड एंड बैंक गारंटी नहीं है यहाँ पे। पोस्ट डेटेड चेक आपको बाकी के 3.5 ईयर्स का देना है यहाँ पे। हॉस्पिटल इन कैंपस है। लोकेशन लगभग 12 किलोमीटर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से। अब इनकी क्लिनिकल फैक्ट्स देखते हैं। 960 बेड टीचिंग हॉस्पिटल है इसकी, जहाँ पे 12 मेजर और 3 माइनर ओटीज हैं। ओपीडी में 1870 पेशेंट्स ऑन एन एवरेज डेली विजिट करते हैं। सर्जरीज 1230 एवरेज सर्जरीज ये मेजर करते हैं हर महीने। हॉस्पिटल बेड की ऑक्यूपेंसी 82.29% है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। 25.89 एकड़ की कैंपस है। वाईफाई एनेबल्ड कैंपस है। हॉस्टल कैंपस के अंदर में है। पीजी कोर्स अवेलेबल है। टोटल टीचिंग फैकल्टीज जो है 147 है और रेसिडेंट डॉक्टर 34 सीनियर रेसिडेंट है और 82 जूनियर रेसिडेंट हैं। चौथे नंबर पे जो कॉलेज है वो है रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली। ये एस्टैब्लिश हुआ था, माफ करिएगा शायद इसकी डिटेल यहाँ पे मिस हो गई है, मैं अपडेट कर दूंगा इसे कमेंट बॉक्स में। 150 सीट्स हैं यहाँ पे। प्राइवेट कॉलेज है, रिकॉग्नाइज्ड बाय एमसीआई। ट्यूशन फीस 10,81,000 पर एनम है। हॉस्टल 1,50,000। मेस 1 लाख रुपीज रन बाय कोऑपरेटिव मेस। सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 लाख रुपीज की है।
मिसलेनियस 3 लाख रुपीस का है यहाँ पे है, और ये हर साल है। तो ये फैक्टर ध्यान से देखिएगा। रोहेलखंड में ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है मिसलेनियस एक्सपेंस। तो आपकी टोटल फीस जो है वो 16,81,000 रुपीज़ पर एनम है। फैकल्टीज बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, 15 ईयर्स मिनिमम है। बॉन्ड बाय बैंक गारंटी कुछ नहीं है। यहाँ पे पीडीसी आपको देनी है रिमेनिंग ट्यूशन फीस की, जो कि बाकी के 3.5 साल की है। हॉस्पिटल कैंपस के अंदर में है। टीचिंग फैकल्टीज 127 है, और तो हॉस्पिटल इन कैंपस है। लोकेशन 5 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन से। अब इसकी क्लिनिकल फैक्ट्स देख लेते हैं। हॉस्पिटल में 720 बेड है, और प्रीमियर सुपर स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल है, जहाँ पे 10 मेजर और 6 माइनर ऑपरेशन थिएटर्स भी हैं। ओपीडी में 2150 पेशेंट्स डेली विजिट करते हैं एवरेज, और सर्जरी लगभग 1400 मेजर सर्जरीज ये कंडक्ट करते हैं हर महीने। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। 27.36 एकड़ का कैंपस है। कैंपस वाईफाई इनेबल्ड है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्टिव है। हॉस्टल जो कि इन कैंपस है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर आपको सर्व किया जाएगा। पीजी कोर्स अवेलेबल है। टोटल टीचिंग फैकल्टीज 127 है। टोटल रेसिडेंट डॉक्टर्स में 55 सीनियर रेसिडेंट और 72 जूनियर रेसिडेंट हैं। 5वें नंबर पे स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, जिसे शारदा के नाम से लोग जानते हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। ये स्टैब्लिश हुआ था 2009 में। 150 सीट्स हैं, प्राइवेट है, और रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ट्यूशन फीस है 11,50,000 पर एनम। हॉस्टल 1,50,000, मेस 1 लाख, सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 लाख, मिसलेनियस में 25,000 रुपये रहता है। टोटल फीस आपकी एनुअल आएगी 14,25,000 रुपये। फैकल्टीज का एवरेज एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का है। पोस्ट डेटेड चेक आपको देना होता है यहाँ पे। हॉस्पिटल इन कैंपस है, लोकेशन ग्रेटर नोएडा। क्लिनिकल फैक्ट्स देखते हैं। 900 बेड की टीचिंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पे 9 मेजर एंड 3 माइनर ओटी हैं। ओपीडी में लगभग 2184 पेशेंट्स डेली विजिट करते हैं। सर्जरीज 660 मेजर सर्जरीज और 3750 माइनर सर्जरीज एवरेज हर महीने में यहाँ पे होती हैं। हॉस्पिटल की बेड ऑक्यूपेंसी 85.45% है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। 63 एकड़ कैंपस, दिल्ली के करीब होते हुए ये कॉलेज काफ़ी पॉपुलर है और इन डिमांड है। कैंपस वाईफाई इनेबल्ड है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कराई जाती है। हॉस्टल विद इन कैंपस आपको मिलेंगे। पीजी कोर्स अवेलेबल है। टीचिंग फैकल्टीज 182 है यहाँ पे, और रेसिडेंट डॉक्टर्स 41 सीनियर रेसिडेंट हैं, 69 जूनियर रेसिडेंट हैं। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर में जो है ये 2006 में स्टैब्लिश हुआ था। 150 सीट्स हैं। ये 6ठे नंबर पे कॉलेज आता है। प्राइवेट, रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ट्यूशन फीस इसकी 10,59,000 है। हॉस्टल 1,50,000, मेस 1 लाख, सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 लाख जो कि रिफंडेबल है, मिसलेनियस 50,000, और टोटल फीस जो आपकी आएगी एनुअल वो 13,59,000। फैकल्टीज एवरेज 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं। पोस्ट डेटेड चेक आपको देना है यहाँ पे। हॉस्पिटल जो कि कैंपस के अंदर में है, लोकेशन मुजफ्फरनगर। क्लिनिकल फैक्ट्स इस तरीके से है। 720 बेड की सुपर स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल विद 11 ऑपरेशन थिएटर। ओपीडी में 2055 पेशेंट्स ऑन एन एवरेज डेली विजिट करते हैं। सर्जरीज लगभग 1260 मेजर सर्जरीज ये करते हैं हर महीने। हॉस्पिटल की बेड ऑक्यूपेंसी 80% की रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। 25 एकड़ की कैंपस है। कैंपस वाईफाई इनेबल्ड है। हॉस्टल विद इन कैंपस मिलेगी आपको। पीजी कोर्स यहाँ पे रन किया जाता है। टोटल टीचिंग फैकल्टीज बहुत ज़्यादा नंबर है यहाँ पे, 282 नंबर्स। रेसिडेंट डॉक्टर सीनियर 116 हैं, जूनियर 223। तो देखिए काफ़ी अच्छा टीम है इनका टीचिंग का इस कॉलेज के अंदर में। 7वें नंबर पे हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि बाराबंकी में है। ये स्टैब्लिश हुआ था 2009 में। 100 सीटें हैं यहाँ पे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ये, रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ट्यूशन फीस इसकी 11,30,000 है। हॉस्टल 1,50,000, मेस 1 लाख रुपए पर एनम। सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 लाख रुपीज, वन टाइम, रिफंडेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। मिसलेनियस 50,000 रुपीज। तो टोटल फीस आपको यहाँ पे देनी है 14,30,000 पर एनम। फैकल्टीज का एवरेज एक्सपीरियंस 12 साल का है, और पीडीसी आपको देना। पोस्ट डेटेड चेक यहाँ पे भी। हॉस्पिटल कैंपस के अंदर में अबाउट 23 किलोमीटर ये है लखनऊ रेलवे स्टेशन से।
क्लिनिकल फैक्ट्स इस तरीके से, हॉस्पिटल में बेड 470 हैं, टीचिंग हॉस्पिटल विथ 8 मेजर एंड 2 माइनर ओटी। ओपीडी में लगभग 2155 पेशेंट्स विजिट करते हैं डेली। सर्जरीज 1060 मेजर सर्जरीज ये ऑपरेट करते हैं हर महीने। हॉस्पिटल की बेड ऑक्यूपेंसी 83% है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, 60 एकड़ की कैंपस है, वाईफाई एनेबल्ड कैंपस। हॉस्टल आपको कैंपस के अंदर में मिलेगी। पीजी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। टोटल टीचिंग फैकल्टीज 109 है, रेसिडेंट डॉक्टर 61 है यहाँ पे। सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ, जो कि एक बहुत पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है और काफी पुराना भी है। 1996 में इसे स्टार्ट किया गया था। 150 सीट्स हैं यहाँ पे। प्राइवेट, रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ट्यूशन फीस इसकी बहुत कम है, 8.5 लाख रुपए। हॉस्टल 1.5 लाख रुपए का है। मेस 1 लाख रुपए। सिक्योरिटी डिपॉजिट वन टाइम 3 लाख रुपीज, रिफंडेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। मिसलेनियस यहाँ पे आपको ये 2.5 लाख रुपए हर साल देना है। तो आपकी टोटल फीस जो आ रही है वो 13,50,000 रुपए पर एनम सुभारती मेडिकल कॉलेज के लिए। बट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर कोई कम बजट में यूपी में ऑप्शन देख रहा हो और अच्छे कॉलेज में जाना चाहता हो, तो इससे कम में कोई भी बेहतर ऑप्शन नहीं मिल सकता। फैकल्टीज भी काफी एक्सपीरियंस है, 15 ईयर्स की एक्सपीरियंस है। अब क्यों हमने इसे इस रैंक पे रखा है, रीजन ये है क्या कि यहाँ पे एक एडिशनल क्लॉज है जहाँ पे 30 लाख रुपए का आपको बॉन्ड देना होता है और 2 साल का आपको रूरल सर्विस यहाँ पे देना होता है। आपके कंप्लीशन ऑफ कोर्स के बाद में आपको रिमेनिंग जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं यूपी में, वहाँ पे 1 साल का रूरल सर्विस है। बट सुभारती मेडिकल कॉलेज में एक एडिशनल है जहाँ पे 2 साल आपको रूरल सर्विस देनी है। अगर आप नहीं इसे करते हैं तो आपको 30 लाख रुपए का पेनल्टी पे करना होगा। हॉस्पिटल कैंपस के अंदर में है, लगभग 7 किलोमीटर ये मेरठ रेलवे स्टेशन से है। इसकी क्लिनिकल फैक्ट्स भी देखते हैं। 938 बेड की टर्शियरी केयर टीचिंग हॉस्पिटल है जहाँ पे 13 मेजर और 7 माइनर ओटी हैं। 1250 बेड की एक एडिशनल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। तो देखिए टीचिंग मेथोडोलॉजी को लेकर के जो एक्सपोजर आपको इस कॉलेज में मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन है। ओपीडी में लगभग 2161 पेशेंट्स ऑन एन एवरेज डेली विजिट करते हैं। सर्जरीज देखें तो 646 मेजर और 1418 माइनर पर मंथ इनकी सर्जरीज होती है। हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी थोड़ा कम है, 78% का। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। ओवरऑल एज ए कैंपस देखें तो 250 एकड़ की पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस है इसकी। कैंपस वाईफाई एनेबल्ड है। हॉस्टल आपको कैंपस के अंदर में मिलेगा। पीजी रनिंग कॉलेज है ये। टोटल टीचिंग फैकल्टी जो है 143 है। रेसिडेंट डॉक्टर 37 सीनियर रेसिडेंट है और 189 जूनियर रेसिडेंट हैं। 9वें नंबर पे सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि हापुड़ में है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 2008 में। 150 सीट्स हैं। प्राइवेट, रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ट्यूशन फीस है इसकी 11,05,000। हॉस्टल 1.5 लाख रुपए पर है ना। मेस 1 लाख। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 3 लाख रुपए देना है जो कि रिफंडेबल है वन टाइम। मिसलेनियस 50,000 रुपीज। तो टोटल फी आपकी आएगी 13,55,000। बट यहाँ पे आप इसे 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं सेकेंड ईयर से, जहाँ पे आप अप्रैल और अक्टूबर में आपको इसे पे करना होता है 2 पार्ट में। फैकल्टीज लगभग 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ में है यहाँ पे एवरेज। बॉन्ड और बैंक गारंटी नहीं है यहाँ पे। पोस्ट क्रेडिट चेक आपको देना होता है रिमेनिंग ईयर की ट्यूशन फीस के लिए। हॉस्पिटल कैंपस के अंदर में और 80 किलोमीटर ये दिल्ली से है और लगभग 25 किलोमीटर ये गाजियाबाद से है। तो एक लोकेलिटी को लेकर के ये एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी काफी पॉपुलर कॉलेज है और इन डिमांड रहता है बच्चों के बीच में। इसकी क्लिनिकल फैक्ट्स देख लेते हैं। 742 बेड की मल्टी स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल है जहाँ पे 11 मेजर और 6 माइनर ओटी हैं। ओपीडी में लगभग 1852 पेशेंट्स डेली विजिट करते हैं। सर्जरीज यहाँ पे 720 मेजर और 1440 माइनर सर्जरीज की जाती है। हॉस्पिटल बेड की ऑक्यूपेंसी 80% की है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। 26 एकड़ की कैंपस है। कैंपस वाईफाई इनेबल्ड है। हॉस्टल विद इन कैंपस है। पीजी रनिंग कॉलेज है ये। टीचिंग फैकल्टीज 144 है और टोटल रेसिडेंट डॉक्टर आपको यहाँ पे 41 सीनियर और 64 जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर आपको यहाँ पे मिलेंगे। 10वें नंबर पे मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि बाराबंकी में है। ये स्टैब्लिश हुआ था 2012 में। 150 सीट है। प्राइवेट कॉलेज है, रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी ट्यूशन फीस है 10,67,000। हॉस्टल में आपको 1.5 लाख रुपए का देना होगा। मेस 1.5 लाख रुपए। सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 लाख रुपीज वन टाइम। मिसलेनियस 50,000 सिर्फ फर्स्ट ईयर देना है आपको।
इसके बाद में आपकी टोटल फीस जो होगी वो 13,67,000 पर एनम है और 5% का एनुअल हाइक भी रहेगा। फैकल्टीज का एवरेज एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का है। पीडीसी चेक आपको देनी है। कैंपस के अंदर में हॉस्पिटल है। लोकेशन 26 किलोमीटर फ्रॉम लखनऊ रेलवे स्टेशन। इसकी क्लिनिकल फैक्ट्स की अब देख लेते हैं। 736 बेड की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है विद 7 OT। 1802 पेशेंट्स डेली विजिट करते हैं एवरेज। सर्जरीज 791 मेजर, 1189 माइनर सर्जरीज होते हैं पर मंथ। हॉस्पिटल बेड की ऑक्यूपेंसी 76.4% है। इंफ्रास्ट्रक्चर एवरेज है। कैंपस वाईफाई एनेबल्ड, हॉस्टल विद इन कैंपस, पीजी कोर्स अवेलेबल है। टीचिंग फैकल्टी 135, टोटल रेसिडेंट डॉक्टर 37 सीनियर और 48 जूनियर। तो देखिए हमने आपको यहाँ पे बताया कि ये 10 कॉलेजेस के बारे में हमने आपको बताया है। अब ये जानिए कि हमने क्यों ये क्लिनिकल फैक्ट्स आपके सामने ला के रखा है। क्योंकि देखिए आप जब मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस ही नहीं है या सिर्फ लोकेशन ही मैटर नहीं करता, इससे ज़्यादा मैटर करता है कि वहाँ की फैकल्टी और वहाँ पे किस तरह से पेशेंट का फुटफॉल है, किस तरह से कितनी सर्जरीज वहाँ पे मेजर और माइनर की जाती हैं। क्योंकि आपका एक्सपोजर जब तक नहीं रहेगा आप सीखेंगे क्या? अगर पेशेंट्स नहीं आएंगे हॉस्पिटल में तो आप वहाँ पे बिल्कुल आप एक अच्छे ट्रेन डॉक्टर नहीं बन करके निकल सकते हैं। तो कभी भी किसी भी हालत में आप ऐसे कॉलेज में ना जाएं जहां पे आपको इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। हो सकता है आपको फीस कम लग जाए या आप जानकारी के अभाव में आप ऐसे कॉलेज में चले जाएं जहां पे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत कुछ वहां पे सीख नहीं पाएंगे। अगर आपको अच्छे एक्सपीरियंस फैकल्टीज नहीं मिलेंगे तो आप पढ़ेंगे क्या? आपको कौन बताएगा कि आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है, क्या पढ़ाई होनी है आपकी, है ना? और पेशेंट्स का फ्लो नहीं है तो आप फिर आपका एक्सपोजर भी ना के बराबर रहेगा। तो ऐसे कई कॉलेजेस हैं इंडिया में जिनमें अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो उन कॉलेजेस के हॉस्पिटल में ना के बराबर में भी लोग पहुंचते हैं। और असेसमेंट तो ये डेली असेसमेंट का प्रोसेस तो है नहीं है, असेसमेंट पीरियडिकल असेसमेंट होता है। तो कोई भी कॉलेज की जो रेटिंग है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही बनती है और उसे वो मेंटेन करने के लिए हर हालत में हर संभव वो कोशिश करता है कि वो आपको सारी चीजें प्रोवाइड करे जो कि बहुत जरूरी होती है एक मेडिकल कॉलेज में। हमारे साथ में जुड़ करके आपको इन सब इंफॉर्मेशन के बारे में हमेशा अपडेटेड जानकारी मिलेगी। और हमारी टीम का हमेशा से ये रहा है एम कि हम आपको इतना एडिक्वेट करें और इतनी इंफॉर्मेशन आपको रिसर्च करके ला करके दें जो इंफॉर्मेशन बाकी के लोग हाइड करते हैं और छुपाते हैं, नहीं बताना चाहते हैं। उनका अपना वे ऑफ वर्किंग होगा, बट हमारा वे ऑफ वर्किंग ये है कि हम चीज़ों को बहुत ट्रांसपेरेंट रखते हैं और कोशिश करते हैं सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराएं। और आपको ये भी बता देता हूं कि इस साल यूपी की कट ऑफ में भी काफी वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो होगा ही, प्लस पार्टिसिपेशन भी एक्सपेक्टेड है बहुत ज्यादा यूपी के अंदर में होने का। क्योंकि जो स्कूल बच्चे फॉल करते हैं जनरली 200 से 400 के बीच में, उनके पास में जो सबसे इमीडिएट ऑप्शन जो नजर आता है उनको उत्तर प्रदेश नजर आता है। और आप सभी को ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके मार्क्स पे नहीं डिसाइड होता है कि कट ऑफ हमेशा डिसाइड होता है रैंक के ऊपर में। तो आज आपके मार्क्स जो भी हैं उसमें आपको एक टेंटेटिव आइडिया तो मिल जाएगा, बट फाइनल आप डिसीजन तभी ले सकते हैं जब आपका रैंक आएगा। और रैंक आने के बाद में अब हमारी टीम के साथ में जुड़िए, हमारी टीम आपको जरूर गाइड करेगी। रजिस्टर करिए हमारी सर्विस के लिए, जहाँ पे आपको हम एश्योरेंस देंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस आपके रैंक पे हम अवेलेबल करवाएं। और इसके लिए आप हमारी सर्विस के लिए हमारी टीम के साथ में कांटेक्ट करिए और हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि और भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहें और आप कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें जो कि आपके आने वाले डिसीजन मेकिंग में एक हर्डल बन जाए। तो थैंक यू गाइज, होपफुली आपको ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आगे हम और भी इस तरह की वीडियोस लेकर के आएंगे। अभी हम अगली जो वीडियो लेकर के आएंगे जहाँ पे हम कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। और आज तो हमने सिर्फ 10 मेडिकल कॉलेज को कवर किया है, रिमेनिंग 532 मेडिकल कॉलेज की इंफॉर्मेशन है हमारे पास में, जहाँ पे हम इन डेप्थ स्टडी उनके बारे में कर चुके हैं। और इस तरह की इंफॉर्मेशन के ही बेसिस पे हम किसी को गाइड करते हैं। हमारी प्रोसेस में हम उनको जब लेकर के आते हैं, अलाइन कराते हैं, तो हम बहुत सेलेक्टिव होकर के चलते हैं और इन पैरामीटर्स को लेकर के चलते हैं, ना कि सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस और लोकेशन।
तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं हम उनको प्रायोरिटी देते हैं, और बाकी जो है आपकी प्रेफरेंसेस उनको भी हम वहाँ पे ध्यान में रखते हुए करते हैं चीज़ों को। तो हमारी टीम के साथ में जुड़े रहिए, होपफुली ऐसे ऐसी वीडियोस हम और बनाते रहेंगे। धन्यवाद।